रामलीला हम कर रहे हैं बचपन से, 7-8 साल की मेरी उम्र थी तब से कर रहा हूँ। हनुमान जी के शिखा थी, जनेऊधारी थे, पढ़ा है नहीं इन लोगों ने कुछ, और क्रिएटिविटी के नाम पर विकृति लेकर आ गए हैं। गलत तरीके से उसको, इस चीज़ को परोसा जा रहा है और ज़बरदस्ती हमारा ही पैसा लेकर हमको उस चीज़ को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब आज नासा ने मान लिया कि राम सेतु है, तो लोग मान रहे हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में या वाल्मीकि जी के रामायण में क्या लिखा उसको कोई नहीं मानता था। तेरे बाप की लंका, तेरे बाप की अग्नि, तेरे बाप की घी तेल, तो अलग चीज़ थी। लेकिन हनुमान जी के मुंह से ये शब्द दोहराते हुए जिस भी व्यक्ति ने ये लिखा है, मैं तो 100 फटकार बोलूंगा उस पर। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? नील सरोरहु नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि शतकाम। मतलब जिन राम जी के शरीर की सुंदरता का वर्णन ऐसा किया है कि उसको देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा खा जाएं। हैं? उन राम जी का चरित्र चित्रण इस फिल्म में क्या किया है, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा। या किसी और धर्म के लोग जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। जो जाएंगे वो उसको देखकर कल को तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है, कोई मुसलमान दुश्मन नहीं है या कोई और दुश्मन नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इन दिनों एक मूवी ने बवाल मचाया है, जिसे लोग अक्सर कलयुग की रामलीला कह रहे हैं। और कह भी क्यों ना, कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिसे देखकर आप अपनी आंखों में, लोगों का ये डायलॉग है कि तेजाब डाल लेंगे, लाइजॉल डाल लेंगे। ये हम नहीं कह रही, ये जनता कह रही है। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। तो इसी मुद्दे पर हमसे बात करने हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की सड़कों पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शालीमार बाग रामलीला में पिछले 30 वर्षों से निर्देशक जो कर रहे हैं, रामलीला के डायरेक्टर हैं, 50 वर्षों से अधिक जो रामलीला से जुड़े हैं। सर, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश मिश्रा आपका नाम है, राइट? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है आपको जब आदि पुरुष मूवी आ गई है? एक निर्देशक जो 30 साल से अधिक जिसको निर्देश करते हो गया हो, जो 50 सालों से ज़्यादा जिसको रामलीला करता हो गया हो, वो जब ऐसी आदि पुरुष मूवी देख रहा है, खुश है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? देखिए, राम नाम ही रामलीला, अभी आपने बोली जी कि कलयुग की रामलीला, तो रामलीला तो राम की लीला है, वो सतयुग की या कलयुग की हो ही नहीं सकती। आरोप लग रहे हैं कलयुग की रामलीला। आरोप ठीक है, अपनी जगह लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यदि आरोप भी लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है। मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? जब वैसी कंट्रोवर्शियल है अच्छा। और जिसके खिलाफ वैसे ही मैंने सुना है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट में कोई एक रिट डाली गई है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरा कहने का मतलब, देखना ना देखना तो अलग चीज़ है। देखूंगा मैं इसलिए नहीं क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई है, और दूसरी इसलिए कि उसमें जो भी कुछ दिखाया गया है या दिखाया जा रहा है, मैं जो फिल्म का जो टीज़र वगैरह बोलते हैं आज, या जो भी उसके बारे में एडवर्टीजमेंट वगैरह आ रहे हैं टीवी पर, सब देख रहे होंगे, उसको देख के ही मेरी तो भावनाएं ही आहत हो रही हैं। क्यों? रामलीला हम कर रहे हैं बचपन से, 7-8 साल की मेरी उम्र थी तब से कर रहा हूँ। हम रामलीला करते हैं। देखिए, ये लोग जो हैं ये पैसा कमा रहे हैं, हम पैसा नहीं कमा रहे। हम रामलीला को राम की लीला का वर्णन करते हैं, जैसा कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में, रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में या कंबन रामायण में या जिस भी धार्मिक पुस्तकों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसके आधार पर चरित्र चित्रण हर कलाकार करता है जैसा कि वर्णन किया गया है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू, ये गाना हम सब ने सुना होगा। और एक बार आंख बंद करके सुनिए उसके शब्दों को, क्या फीलिंग्स होती है आपको, वो आपके मन से स्वयं आवाज़ आ जाएगी। जब जिस राम हमारे रोम रोम में बसने वाले मतलब कितने साल पहले लिखा गया है, हम सवेरे उठते हैं तो क्या करते हैं? भाई राम राम, अंकल जी राम राम करते हैं। आजकल के बच्चे हाय हेलो करते हैं? नहीं, हाँ हाँ, आजकल के बच्चे करते हैं। मैं तो अपने घर में जो बच्चे हैं छोटे, मेरे भी बच्चे हैं,
घर परिवार में सारे मैं तो खुद उनसे सबसे राम नाम करता हूँ, बच्चों को आदत डाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब राम हमारे जीवन में कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं। एक दिन की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? राम राम से। और जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो वो तो मर गया, उसकी लाश को धोते हुए 4 कंधों पे जब जाते हैं तो पीछे लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, किसी और भगवान का नाम नहीं लिया जाता। ये नहीं कहा जाता कि फलाने भगवान का नाम, मैं क्षमा सहित बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि राम के नाम में ही कुछ तो होगा भैया, जो उसी को सत्य कहा गया है। दूसरी चीज, राम हमारी संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, आस्था से। तो जो राम और रामचंद्र जी का जो चरित्र चित्रण इस फिल्म में दिखाया है, वो कहीं से भी, आपने मेरे से सवाल पूछा है कि क्यों नहीं देखेंगे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। राम जी जब हम संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हम सुबह उठते ही राम राम करते हैं, हमारे लिए एक आदर्श हैं, है ना जी। राम जी ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, लेकिन उनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी या वाल्मीकि जी ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में मर्यादा के साथ रहकर उन्होंने जो उत्तम कार्य किए। जन्म तो उन्होंने लिया था, जन्म नहीं लिया था, माफ कीजिएगा, उन्होंने अवतार लिया था। अवतार और जन्म में फर्क है। तो उनके विषय में जो उनकी चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने किया है या वाल्मीकि जी ने किया है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है? नील सरोरहु नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि शतकाम। मतलब जिन राम जी के शरीर की सुंदरता का वर्णन ऐसा किया है कि उसको देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा खा जाएं। हैं? उन राम जी का चरित्र चित्रण इस फिल्म में क्या किया है, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, आप सब लोगों के लिए थिएटर ओपन है, आप जाकर देख लीजिए। अच्छा, आप तो कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि राम जी कैसे हैं, सीता जी। आजकल का बच्चा जो, मतलब आप मान लीजिए एक छोटा बच्चा जिसके पहली बार पेरेंट्स दिखाने जा रहे हैं और वो इसी को सत्य मान रहा है, वो तब तो आप लोगों को लगता है कि ये तो बुरी चीज है। अरे भाई, यही तो कंट्रोवर्सी है। एक बात बताइए, जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 2-3 साल का, 4 साल का होता है, जब आप उसको नर्सरी केजी में स्कूल में भेजते हैं, तो वहाँ पर आप सिखाएं या वहाँ पर जो भी टीचर है वो क्या बताती है? ए फॉर एप्पल, है ना, बी फॉर बॉय। उसको क्या पता ए फॉर एप्पल है? आप उसको कह दो आर फॉर एप्पल। आपकी गलती है कि आप उसको गलत शिक्षा दे रहे हैं या सही शिक्षा दे रहे हैं। आपने राम का जो आज के बच्चों के लिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका जो भी चरित्र चित्रण आज के छोटे बच्चों को बताएंगे, बड़े होकर उस बच्चे के मन मस्तिष्क में वही चित्रण बैठ जाएगा। नहीं तो गलती किसकी होगी? पेरेंट्स की या आज के समाज की, जो बड़े हैं, आप हैं, मैं हूं। तो ये सवाल उस जगह लागू ही नहीं होता। राम जी के जिसने भी ये चरित्र चित्रण किया है, उसने हमारी संस्कृति के साथ में धोखा किया है। आने वाली नस्लों पर वो गलत तरीके से उसको, इस चीज़ को परोसा जा रहा है और ज़बरदस्ती हमारा ही पैसा लेकर हमको उस चीज़ को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक जगह हनुमान जी को पोनीटेल दी गई है, सीता माता का किरदार अलग है, नाम भी सबके बदले गए हैं। तो ये नाम का, चरित्र का, और क्या लगता है डायलॉग्स भी इस तरीके से हैं कि तेरे बाप का तेल तेरी बाप की जलेगी भी, क्या ये सब आप लोग इतने वर्षों से कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, जब आप ये सब देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है? पोनी टेल आपने बोला, पोनी का मतलब क्या है? चोटी पीछे जो रखेंगे, शिखा की जगह रिप्लेस करिए। टेल का मतलब चोटी है और पोनी का मतलब एक स्टाइल है ना। हनुमान जी के, और पोनी ये जो शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश का। हनुमान जी के समय में इंग्लिश थी? बिल्कुल भी नहीं थी ना। जब इंग्लिश ही नहीं थी तो पोनी कहाँ से आ गई और टेल कहाँ से आ गई? उनके शिखा थी, ठीक है ना। अब पोनी टेल तो आप घोड़े की पूंछ को देखकर भी कह देती हैं, नहीं कह देती? घोड़े की पूंछ और कुत्ते की पूंछ एक जैसी लगती है ना कभी कभी, रात के अंधेरे में। सभी पात्रों के जिस तरीके से उनको दिया गया नहीं, है ये जो पोनी टेल का शब्द है, ये हनुमान जी के साथ में
उनके चरित्र के साथ। नहीं नहीं सर, उनको दिया गया है, पोनी टेल दी है उनकी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, शिखा को रिप्लेस कर जो दिया। उनकी रूप सज्जा दी गई है, हाँ। वो मानसिक विकृति है, मानसिकता ही खराब हो चुकी है उनकी। हनुमान जी के शिखा थी, जनेऊधारी थे, पढ़ा है नहीं इन लोगों ने कुछ, और क्रिएटिविटी के नाम पर विकृति लेकर आ गए हैं। ये तेरे बाप का। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये हनुमान जी का बोल, हनुमान जी में, जामवंत जी में, अंगद जी में, सुग्रीव जी में, इन दोनों की जो मर्यादा है या इन चारों की मर्यादा है, उसमें फर्क है। सुग्रीव जी राजा थे वानरों के, जामवंत उनके बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन भगवानों की, देवों की श्रेणी में नहीं आते हैं। हनुमान जी भगवान की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन हैं, 11वें रुद्र हैं, भगवान के रूप में हैं। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, सुग्रीव जी सूर्य के पुत्र हैं, भगवान की श्रेणी में नहीं है। यदि सुग्रीव ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया होता, तेरे बाप की लंका, तेरे बाप की अग्नि, तेरे बाप की घी तेल, तो अलग चीज थी। लेकिन हनुमान जी के मुंह से ये शब्द दोहराते हुए जिस भी व्यक्ति ने ये लिखा है, मैं तो 100 फटकार बोलूंगा उस पर, कि उसने सिर्फ डायलॉग लिखे हैं, चरित्र का चित्रण सही तरीके से पात्र चित्रण नहीं किया है, या पात्र की मर्यादा को भूल गया वो व्यक्ति कि हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं। उनके मुंह से ऐसी अशब्द भाषा बुलवाते हुए उसे, मैं तो कहूँगा, डूब के मर जाना चाहिए। बोला है, अंगद जी ने भी बोला है। एक जगह ऐसा सीन है कि रावण जब आता है तो उसकी बॉडी फ्लेक्स करते हैं दिखाने के लिए, उसकी रुद्राक्ष माला टूट जाती है, मतलब वो बॉडी दिखा रहा है। तो ये बॉडी आजकल की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में रुद्राक्ष की माला को टूटना, तिलक का मिट जाना, ये सब चीज़ें हुई हैं। अंधेरे में लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम आदि पुरुष मूवी की बात करें क्योंकि ये विवादों में घिरी है, लेकिन इससे इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ रहा है। देखिए, रुद्राक्ष का टूट जाना क्या दिखाता है, मुझे नहीं पता किस संदर्भ में उन्होंने दिखाया है। ये प्रतीक होते हैं ना, रुद्राक्ष शंकर जी का प्रतीक है। रावण शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, और मैं तो समझता हूँ कि शायद आज तक रावण जो है, जितना शंकर जी का बड़ा भक्त था, शिव भक्त था, उससे बड़ा कोई भक्त हुआ ही नहीं। जो मेरा ज्ञान है, उसके जो कांवर आज उठती है, वो सबसे पहले शायद रावण ने ही उठाई थी। और रावण इतना मूर्ख नहीं था, रावण प्रकांड पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, उसके पिता का नाम विशर्वा था, पुलत्स का नाती था, प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था, चारों वेदों का ज्ञाता था, परम शिव भक्त था। और वो रावण वही रावण था जिसने सेतु बंध पर रामेश्वरम की स्थापना की, आचार्य पद ग्रहण किया था, जो राम जी ने स्थापित किया था। उस समय वहां पर सीता जी राम जी के साथ नहीं थी, सीता रावण की बंदी थी अशोक वाटिका में। लेकिन वो इतना ज्ञाता था, इतना पंडित था, उसने अपने पद की मर्यादा को रखते हुए सीता जी को ले जाकर राम जी के साथ में उनको आसन देकर शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि बिना विवाहित पुरुष यदि किसी धार्मिक अनुष्ठान को करता है तो पत्नी के बिना वो कार्य अधूरा रह जाता है। ये उसकी मर्यादा थी। इसमें रावण का जो किरदार भी दिखाया गया है वो थोड़ा अलग है। काजल लगाया है, दाढ़ी रखी है, मुकुट नहीं है, और सोने की लंका की जगह बहुत कोकिला जितनी, मतलब काले कोयले जितनी काली लंका है। रावण की लंका कैसी थी? दिखाने को तुम जो मर्जी दिखा लो। तो प्रेजेंट जिस तरीके से किया है, नहीं, प्रेजेंट तो मैंने अभी कहा ना, अभी आपने ही सवाल पूछा था कि हम अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं। हम अपने बाप दादाओं के नाम वही बताते हैं ना जो हैं वास्तव में, या हम इतने मॉडर्न हो गए कि अपने बाप को बदल देते हैं।
बाप दादाओं का नाम बदल देते हैं, नहीं। या वो ये भूल जाते हैं कि मेरा बाप धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, तो जीन्स पहन के आता था उनका बाप? नहीं आता था ना। यदि हम इसी को तो मर्यादा कहते हैं, और क्या कहते हैं। यदि हम मर्यादा से हटकर चलेंगे तो पैसा कमाने के लिए आप जो मर्जी कर लो भाई, पैसा कमाओ आप जैसे मर्जी कमाइए, आधुनिकता के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, या फलाने चीज़ को बोलने का आजकल एक शब्द भी चल गया ना, मेरे को संविधान ने अधिकार दिया है। ये बोलने के संवैधानिक अधिकार के ऊपर आप जो मर्जी कर लो, लेकिन यदि आप चाहो कि आप सबसे ऊपर आ जाओगे, मैं समझता हूँ नहीं आ सकते। आप रावण को काजल लगा दो, सुरमा लगा दो, उसकी लंका को जैसे मर्जी दिखा दो। ये जो मैंने आपको रावण के विषय में बताया, ये केवल इसीलिए बताया था कि वो मर्यादा में था। उसने सीता जी के साथ में जो सीता जी का अपहरण किया था, वो अपना और अपने कुल परिवार का मोक्ष दिलाने के लिए कार्य किया था। उसने सीता जी को जब अपहरण ही कर लिया, तो उसने अपने महलों में सीता जी को क्यों नहीं बिठाया? यह मैं इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म के लेखक से पूछना चाहता हूँ। अपने महल से उसने दूर अशोक वाटिका में क्यों ले जाकर बिठाया था? और कभी भी वो अकेला सीता जी के पास अशोक वाटिका में नहीं गया। मैं रावण का चरित्र बता रहा हूँ। आज हम कोई भी गलत काम करने जाते हैं, अपने घर परिवार से झूठ बोलते हैं, उसको घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावण जब भी अशोक वाटिका में गया सीता जी के पास, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गया है। चौपाई है ना, तहीं अवसर रावण ते आवा, संग नारी बहु किए बनावा। क्यों? ये सवाल तो आपको इन लोगों से पूछने चाहिए। वो जो काली लंका दिखाई है ना, वो काली लंका उसके बाद में हो गई थी, जब हनुमान जी ने उसकी लंका फूंक दी थी। उससे पहले तो स्वर्ण नगरी थी, जो उसका दूसरा सौतेला भाई था कुबेर, उससे ही छीनी थी ना। एक कथा ये है, और एक कथा ये है कि वो शंकर जी और शंकर जी ने बनवाई थी पार्वती जी के कहने पर। उसके पूजन में ही रावण को ही बुलाया था। तो जब दक्षिणा मांगी गई, तो दक्षिणा मांगने के बाद में रावण ने वही लंका मांग ली थी। एक कथा ये है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है कि क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की बात हो रही है, हिंदू भगवानों की बात हो रही है, तो बड़ा आसान है उनके चरित्र को दिखाना, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना। वहीं कोई और समुदाय, ये आरोप है, कहीं और कोई और समुदाय पर कोई आँच नहीं आने, कोई बात भी हो जाए तो विवाद खड़ा हो जाता है। कोई भी धर्म, कोई भी पंथ उस पर बात नहीं करता। सिर्फ हिंदू धर्म इतना नाजुक है क्या कि उसको किसी भी हिसाब से मोड़ लिया जाए? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हिंदू धर्म ही नाजुक है? नाजुक नहीं है। मतलब असल में इन लोगों को ये पता है कि हिंदू कुछ नहीं करेंगे, 2 दिन चिल्लाएंगे, कहीं छोटे मोटे 50-100 आदमी खड़े होकर कोई हाय तौबा करेंगे, उसके बाद में घर बैठ जाएंगे। और अब ये बताइए, हिंदू ही तो जाएगा देखने इस फिल्म को, या किसी और धर्म के लोग जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे। जो जाएंगे वो उसको देखकर कल को तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। क्या कहेंगे? तुम्हारे हिंदू ने ही डायरेक्ट करी, तुम्हारे हिंदू ने ही कहानी लिखी, तुम्हारे हिंदू ने ही रोल किए, और तुम्हारे हिंदू ने ये किया और वो किया, फलाना किया, ये किया, वो किया, है ना। इसलिए क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है, कोई मुसलमान दुश्मन नहीं है या कोई और दुश्मन नहीं है। ये सब कहने की बात है। ये सब जानते हैं कि हिंदू जितना मर्जी इसे उठा लो, समझा लो, कोई कहने का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इनको और कोई नहीं मिलता। उनको पता है पागल हैं, 4 दिन चिल्लाएंगे फिर चुप हो जाएंगे, नहीं सुनता कौन है। हो सकता है कि 2-4 मेरे को भी देख के कहेंगे पागल है। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप इसीलिए और किसी भी धर्म के विषय पे और किसी भी धर्म पर, संप्रदाय पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो एकजुटता है ना, वो हिंदुओं में है ही नहीं। इतने सालों से आप निस्वार्थ भाव से रामलीला कर रही हैं, पूरी मर्यादा के साथ ये काम होता है, इतनी टेंशन होती है, और आई एम श्योर आपका ये प्रोफेशन भी नहीं है, आप कोई एक्टर भी नहीं है, ना ही आप निर्देशक हैं। नहीं, एक्टर आपका बिजनेस है ना। नहीं, हाँ, एक्टिंग हमारा शौक है बचपन से। शौक, वो एक शौक है। किए हमने मंडी हाउस में भी काफी सारे नाटक किए। लेकिन ये इतनी मेहनत, इतनी श्रद्धा आप करते हैं, और जब
जो वो इतने सालों का एक्सपीरियंस और यहाँ पर एक तरफ लगता है कि मेहनत थोड़ी लो जा रही है, क्योंकि आप लोगों का तो प्रयास ये है रामलीला की सब तक राम की लीला पहुंचे। नहीं, क्या राम- ये कुछ पहुंचा सकते हैं? देखिए ऐसा है, आज जो है ना हमारे मनोरंजन के बहुत साधन हैं, और आप तो खुद एक मीडिया में काम करते हैं, तो आपको तो हर तरीके से पता है, यूट्यूब आ गया, गूगल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन जिस समय ये रामलीला चालू हुई थी, पता है आपको किसने की थी सबसे पहले? मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को इसलिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि शायद उनको पता नहीं कि रामलीला सबसे पहले किसने की थी, और जिसने सबसे पहले की थी उसने क्या चरित्र चित्रण जो उन्होंने किया होगा वो स्वयं अंदाज़ा लगा लेंगे। और आपने क्या किया है, छीछा लेदर करी है, जो टीवी पर हम ऐड देख रहे हैं। गणेश जी ने सबसे पहले रामलीला की थी। जो ये रामलीला की चौपाइयाँ गाई जाती हैं, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे को जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, या जो मेरे को मेरे बड़ों ने बताया सिखाया, नारद वाणी बोली जाती है इसको। नारद जी चौपाइयाँ गा गा के बताया करते थे, और विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त नारद जी ही थे, और विष्णु ने ही राम जी का अवतार लिया था। तो ये नारद वाणी की ही चौपाइयाँ बोली जाती हैं। तो जो उस समय किया था और जो आज है उसमें बहुत फ़र्क है। जहाँ तक मेरा संबंध है, ये मेरी रोजी रोटी नहीं है। एक्टिंग करना हमारा शौक़ है, रामलीला करना हमारी मानसिक और हमारे आत्मिक शांति है। हम 3-4 महीने लगे रहते हैं, और आप तो खैर जानती हैं, लगभग हम 3-4-5 लोग हैं जो लगभग 365 दिन इस रामलीला जो हम करते हैं उसमें क्या अच्छा करना है, अगले साल और क्या बेहतर करना है, उसमें जुड़े रहते हैं लगभग साल भर। ये हम किसी के लिए नहीं करते। ये पहला तो हम करते हैं सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए। हमको एक ऐसा विटामिन मिल जाता है जो अगले आने वाले वर्ष के लिए हमारे को बूस्टर डोज मिल जाती है। दूसरा, हमारे इस कार्य के पीछे ना एक सोच रहती है, जो हमारे पीछे आने वाली जो जनरेशन है उसको हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हम कुछ तो बता सकें, कुछ तो हमारा इतना सा एक कण के बराबर योगदान दे सकें। राम जी का जब युद्ध जो सेतु बंध बन रहा था, उसमें गिलहरी थी जो कंकड़ लेकर आई थी उस पुल पर जोड़ने के लिए। ये ऐसा मैंने पढ़ा है। तो हम उसको तो राम जी का आशीर्वाद मिला, तो हम अपने आप को गिलहरी से भी छोटा समझते हैं कि हम शायद अपना कुछ योगदान दें। और राम जी नहीं हुए थे, ये जो कहते हैं, उनकी भी विकृत मानसिकता थी। अब आज नासा ने मान लिया कि राम सेतु है, तो लोग मान रहे हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में या वाल्मीकि जी के रामायण में क्या लिखा उसको कोई नहीं मानता था। ठीक है ना। आज के ये प्रूवन, मतलब सबूत क्या है तुम्हारे पास, आप जो कह रहे हो। ठीक है। तो ये विकृत मानसिकता के लिए हम नहीं करते, हम केवल अपनी आत्मिक शांति के लिए और आने वाली जनरेशन को हम थोड़ा सा योगदान दे सकें। अंततः हमारी ऑडियंस, आप अगर अपनी फेवरेट कोई भी एक चौपाई सुनाना चाहें या कोई भी बोलना चाहें जिससे लगता है कि ये इंस्पायरिंग बहुत आपके निजी जीवन में भी आपको बहुत अच्छी लगती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें कीमती समय दिया। जनता ने आपको सुना। बहुत ज़रूरत है हमारे यूथ को ये समझने की कि हमारी जड़ें क्या हैं, और जो हमें दिखाया जा रहा है वो वाकई वही है जो हुआ करता था भी नहीं। ये बड़ों की जिम्मेदारी है, हमारे आसपास के लोगों की जिम्मेदारी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को जागरूक करें, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ये करना है। आपको स्वयं ये करना है, खुद के लिए ये करना है। आपने आज ये इंटरव्यू सुना, आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम हिमानी भट्ट है, आप देख रहे थे TNN बोल्ड। धन्यवाद।